प्रिय छात्रों, कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत हम लोग समुच्चय का अध्ययन कर रहे थे। इसमें आज हम यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। यूनिवर्सल सेट यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं समष्टि समुच्चय। इसकी जो परिभाषा है वो यह है कि सभी उपसमुच्चय के अवयव से बने समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहते हैं। समष्टीय समुच्चय कहते हैं। समष्टीय समुच्चय किसे कहते हैं? तो मैंने कहा कि सभी उपसमुच्चय के अवयव से बने समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहते हैं। मतलब जितने भी समुच्चय हम लेंगे उनका जो उपसमुच्चय है उनका अगर हम सभी अवयवों से एक समुच्चय बना दें तो वह समष्टीय समुच्चय कहलाएगा। और इसे U से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लें, जैसे मान लीजिए कि कोई एक समुच्चय A है जो 1 2 3 4 5 8 9 12 दिया है, और एक समुच्चय B है जो 7 6 11 दिया है, और एक समुच्चय C है जो 13 15 और 17 दिया है। इस तरह से दिया है। तो इस समुच्चय का, जैसे ये जो समुच्चय A है उसके अवयव देखिए ये है 1 2 3 4 5 8 9 12। एक समुच्चय B है जिसके अवयव 7 6 11 हैं। एक समुच्चय C है जिसके अवयव 13 15 17 हैं। तो इन सभी समुच्चय का जो समष्टीय समुच्चय होगा U यानी यूनिवर्सल सेट, इन सभी समुच्चयों के जो उपसमुच्चय हैं उनके सभी अवयव से बने समुच्चय को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो इन सभी समुच्चय से बने अवयव, तो पहले तो ये लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5, देखिए 5 के बाद ये 8 9 12, इसके सभी लिख दिया हमने। इसके बाद देखेंगे इसमें कौन कौन नहीं है, तो इसके बाद बचेगा क्या 7 6 11 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद क्या है, क्योंकि 7 6 11 इसमें नहीं था, फिर 13 फिर 15 और ये हो गया 17। यानी इन सभी को, अब देखिए इसको चेक करेंगे ये भी इसमें मिलेगा, इसको चेक करेंगे ये भी इसमें मिलेगा, इसको चेक करेंगे तो ये भी इसमें मिलेगा। अर्थात प्रत्येक जो समुच्चय है उस समुच्चय का सभी अवयव इस समुच्चय में प्राप्त होगा, या अर्थात इसमें मिलेगा। तो इसके जितने भी अवयव हैं ये सभी अवयव इसमें क्या होंगे, मिलेंगे। इसलिए इस समुच्चय को हम, इन सभी समुच्चय को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। इसको एक और उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। यूनिवर्सल का मतलब कि जितने भी समुच्चय होंगे उन सभी समुच्चय के जो है अवयव उस यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं। जैसे एक समुच्चय ए हमने लिया जो कि ए बी सी और ये
डी है। एक समुच्चय हमने बी लिया जो कि क्या है, ई एफ जो है जी है, और एक समुच्चय हमने डी लिया जो कि क्या है, जो है मान लीजिए कि यहाँ पर बी सी डी और जो है आई है, ऐसे लिया हमने। तो यहाँ पर अब एक यूनिवर्सल सेट हम बनाते हैं, तो इन समुच्चय का यूनिवर्सल जो होगा वो क्या होगा, यानी इसके सभी अवयव लिख दीजिए ए बी सी डी। अब देखिए इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि जो इसमें आ गया हो, तो ई एफ जी इसमें नहीं है तो लिख देंगे ई एफ जी। फिर इसमें बी, तो देखिए इस समुच्चय को बी इसमें आ गया नहीं लिखेंगे, सी इसमें आ गया नहीं लिखेंगे, डी इसमें आ गया नहीं लिखेंगे, आई नहीं आया तो आई लिख देंगे। तो यह अर्थात ए बी सी के सभी अवयव जो हैं वह इस यूनिवर्सल सेट में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अर्थात सभी समुच्चय के अवयव से बने समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहते हैं और इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम इसको बेन आरेख से कैसे समझेंगे, या बेन आरेख को ही अभी ये तो पढ़ाना ही हमें, हम इसको एक इस तरह की आकृति से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक जो है आयत लिया, ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहें, तो इस यूनिवर्सल सेट में समुच्चय ए भी आ गया, यह है समुच्चय ए, इसमें समुच्चय बी भी आ गया और इसमें समुच्चय सी भी आ गया। अब ए के जितने अवयव होंगे वो इसके अंदर आएंगे, बी के जितने अवयव होंगे इसके अंदर आएंगे, सी के जितने अवयव होंगे इसके अंदर आएंगे। कुछ ऐसे भी अवयव होंगे जो यह ए में नहीं होंगे, बी में नहीं होंगे, सी में नहीं होंगे, यानी ए बी सी तीनों में नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे। या मान लीजिए ए के अवयव जो है, एक जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लें, एक ए बराबर दिया है मान लीजिए क्या 1 2 3, बी बराबर मान लीजिए दिया है क्या कि 2 3, और सी बराबर मान लीजिए क्या दिया है कि जो है 2 और 2 3 ना करके 2 और 4 कर लेते हैं यहाँ पर, और 2 और इसमें कर देते हैं 5। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम ऐसे ही इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये एक अवयव ए है जो 1 2 3 है, बी है जो 2 4 है, और सी जो है 2 5 है। तो देखिए ए के जितने अवयव हैं कौन कौन है, 1 2 3 है, तो 1 2, देखिए 2 क्या है तीनों में, तो यहाँ लिख दिया हमने 2, और फिर क्या होंगे भाई 3 होंगे इसी में। फिर कह रहा है देखिए 2 और 4 है, तो इस बी के भी 2 है और एक 4 हमने लिख दिया। फिर सी के भी क्या है 2 है और ये कितना है 5 है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर मान लीजिए कोई अवयव है तो हम उसको भी जिसके अवयव होंगे उसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, आप इस पर ज़्यादा जो है अपने दिमाग को मत चलाइए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें जो जानना है वह है, ये तो समष्टीय समुच्चय हो गया। अब देखिए इसके बाद यह असंयुक्त समुच्चय किसे कहेंगे, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय या इसी को कहते हैं विसंगित समुच्चय, यानी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, यानी असंयुक्त समुच्चय किसे कहेंगे। तो यदि दो समुच्चय ए और बी, ए और बी इस प्रकार हों, दो समुच्चय, इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूं कि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए और बी में एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, तो हम ए और बी को असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। परिभाषा बताया गया कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का और बी का एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, मतलब इसमें का जितने अवयव हैं और इसमें के जितने अवयव हैं उसमें कोई भी अवयव एक दूसरे में नहीं पाया जाता हो, तो हम इस दोनों समुच्चय को क्या कहते हैं, हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समुच्चय ए हमने लिया जो कि ए बी और सी है, और एक समुच्चय हमने बी लिया जो कि जी एच और आई है।
तो देख लीजिए इस समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी में नहीं है और न ही बी का कोई भी अवयव समुच्चय ए में है, अर्थात इन दोनों समुच्चय से एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है मतलब कॉमन नहीं है, और जब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो हम ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? असंयुक्त या विसंगत समुच्चय कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमें एक चीज और जानना है कि पूरक समुच्चय किसे कहते हैं। यहां पर यह भी जान लें हम कि पूरक समुच्चय किसे कहेंगे। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीमेंट्री सेट, यानी पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय की परिभाषा क्या होगी? तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि यदि ए एक समुच्चय है, यदि ए एक समुच्चय है और यू एक समष्टीय समुच्चय है, समष्टीय समुच्चय है, तो U के उन अवयवों का समुच्चय, U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में न हो, तो A को पूरक समुच्चय कहेंगे, पूरक समुच्चय कहते हैं और इसे A डैश या A का पावर C से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा बताया गया कि पूरक समुच्चय किसे कहेंगे? यदि A एक समुच्चय है और U एक समष्टीय समुच्चय है, तो U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में न हो, तो A को पूरक समुच्चय कहते हैं और इसे A डैश या A का पावर C से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात क्या होगा भाई इसमें? तो A डैश बराबर A डैश या A का पावर C बराबर क्या होगा? A का पावर C बराबर होगा U माइनस A, यानी U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में न हो। उदाहरण के लिए जैसे क्या होगा भाई? जैसे हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए एक समुच्चय A है जो कि 1 2 3 है और एक समुच्चय U है जो है 1 2 5 7 1, ऐसे लिख देते हैं, 1 जो है 1 4 5 7 8 ऐसे दिया गया हो। तो इसका मतलब A डैश की जो वैल्यू होगी या A का पावर C की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? यहाँ पर हमको क्या निकालना है भाई? पूरक समुच्चय निकालना है। तो A एक समुच्चय दिया गया है और U एक समुच्चय दिया गया है, तो हमने कहा कि U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में न हो। तो देखिए 1 A में है, नहीं लिखेंगे। 4 A में है, नहीं है तो 4 लिखेंगे। 5 A में है, नहीं है तो 5 लिखेंगे। 7 A में है, नहीं है तो 7 लिखेंगे। 8 A में है तो नहीं है तो लिखेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में न हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? पूरक समुच्चय कहते हैं। देख लीजिए U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है, तो यानी 1 नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें ऐसे होता 1 2 3 5 7 8 होता, अगर ऐसे होता 1 2 3 5 7 8, तो फिर क्या होता? अब ये U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में न हो, तो 1 इसमें मिल गया, नहीं लिखेंगे। 2 इसमें मिल गया, नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा? 5 नहीं है, देखिए। 7 नहीं है, देखिए। 8 तो लिख देंगे। यानी ये हो गया क्या? A डैश या A का पावर C, यानी पूरक समुच्चय। देखिए एक चीज और
पूरक समुच्चय जो होता है यानी ए डैश या ए का पावर सी बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण में कि यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ यू। यक्स यदि यू का एलिमेंट है तो एक्स जो है इज नॉट एलिमेंट होगा ए का। समझ रहे हैं ना? यानी यक्स अगर यू का एलिमेंट है तो यक्स जो है ए का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है अंतर समुच्चय। अब इसके बाद एक ही बचा है, इसको हम बता दें अंतर समुच्चय किसे कहते हैं। अंतर समुच्चय, अंतर समुच्चय किसे कहेंगे? इसको कहते हैं अंग्रेजी में डिफरेंस सेट, अंतर समुच्चय। इसकी भी परिभाषा क्या होगी भाई? तो हम इस बात को कह सकते हैं यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में न हो तो हम ए को बी का अंतर समुच्चय कहते हैं और इसे ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। यानी एक मैंने परिभाषा क्या है, यदि दो समुच्चय, यदि ए और बी, इसको लिख भी देना है, यदि ए और बी, यदि एक समुच्चय ए, ऐसे लिखते हैं यदि एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है तो ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में न हो तो ए को बी का अंतर समुच्चय कहते हैं और इसे ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए एक समुच्चय हमने लिया 1 2 3 और एक समुच्चय बी लिया 1 3 5 7 ऐसे लिया, तो मैंने कहा ए माइनस बी यानी अंतर समुच्चय, तो ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में न हो। तो देखिए 1 इसमें है तो है, नहीं लिखेंगे, 2 इसमें है, नहीं है तो हमने 2 लिखा, 3 इसमें है, नहीं है यानी है तो नहीं लिखेंगे, तो बस यही होगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का सीधा अर्थ है ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में न हो। तो देखिए 1 है तो नहीं लिखेंगे, 3 है तो नहीं लिखेंगे, 2 इसमें है, नहीं है। और अगर हमें b माइनस ए निकालना हो तो क्या होगा? b के उन अवयवों का समुच्चय जो a में न हो, तो b के उन अवयव, 1 देखिए इसमें है तो है, नहीं, 3 इसमें है, नहीं है, 5 इसमें है, नहीं है तो 5, और 7 इसमें है, नहीं है तो 7 लिख दिया हमने। तो ये b माइनस ए हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में ना हो तो a माइनस बी के उन अवयवों का समुच्चय जो a में ना हो तो उसे हम b माइनस ए कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि a माइनस बी का सीधा अर्थ यह है कि यहाँ पर a माइनस बी का मतलब क्या है कि यदि x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a तो क्या होगा? x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। और यदि b माइनस ए की बात करें हम तो इसका मतलब x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ b तो क्या होगा? x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। यानी इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि यदि x a का एलिमेंट है तो b का एलिमेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? देख लीजिए x a का एलिमेंट है यानी 2a का एलिमेंट है तो देखिए इस b माइनस ए का एलिमेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं? यानी b में देखिए नहीं होगा, देख लीजिए है, नहीं है, तभी यह b माइनस ए होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो x यानी a माइनस बी की जब बात करेंगे तो a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में न हो, और जब b माइनस ए की बात करेंगे तो b के उन अवयवों का समुच्चय जो a में न हो। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने आज जो है आपको बताया एक समष्टीय समुच्चय किसे कहते हैं, यूनिवर्सल सेट,
उसके बाद हमने असंयुक्त समुच्चय कहा, अर्थात जो है विसंगत, यानी समुच्चय किसे कहते हैं। फिर हमने बताया पूरक समुच्चय क्या होता है, और अंत में बताया कि अंतर समुच्चय किसे कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट यानी कल भी के वीडियो में बताएंगे कि जो है वेन आरेख के बारे में चर्चा होगी, ठीक है, कि वेन आरेख क्या होता है, तो इसके बारे में कल बातें की जाएंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।